नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये भी उम्मीद है वीडियो पसंद आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे हमने अगली क्लास में पढ़ा था बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो कौन कौन सी अवस्थाएं थी? एक तो गर्भावस्था, दूसरे नंबर पर शैशवावस्था, तीसरे पर बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ा था अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विस्तार पूर्वक शैशवावस्था। तो आप बोल रहे होंगे सर गर्भावस्था नहीं पढ़ा है आपने। तो हमने अगली ही वीडियो में गर्भावस्थाओं की 3 अवस्था बता दी गई थी, जिसमें से डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। उनके बारे में डिटेल्स में बताया गया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो अगली वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं, अगली वीडियो में अवस्थाओं के एज के बारे में बता दिया था कितने एज तक होती है। तो ये जन्म से लेकर यानी 5 से 6 वर्ष तक होती है, यानी 5 वर्ष के अंतिम माह तक और 6 वर्ष के शुरुआत माह तक होती है। ये तो हो गई उसके कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलती है शैशवावस्था। अब हम बात करने वाले हैं जो शैशवावस्था, इसके उप नाम क्या है, यानी और किस किस नामों से जाना जाता है। तो पहले नंबर पर आता है ये, इसे खिलौने की आयु कहते हैं यानी उपनाम। और किस नाम से आता है? खिलौने की आयु। एक तो हो गया खिलौने की आयु। दूसरा नंबर अतार्किक अतार्किक चिंतन का आयु। और यानी खिलौने का बच्चा जब यानी 2 से 3 साल तक होता है, 4-5 साल तक, ये बच्चे खिलौने से ज्यादा खेलते हैं। कहीं मार्केट में गए या मेले वगैरह में जाते हैं तो वो अधिकतर खिलौने लेते हैं, जिन्हें अपने आसपास की जो वस्तुएं देखते हैं, जो गाड़ियां देखते हैं, तो उन गाड़ियों को अधिक पसंद करते हैं। तो इसलिए बच्चे इस वर्ष में खेलना अधिक पसंद करते हैं। वाकई में बच्चे इतना जल्दी खेलते ही रहते हैं, तो ये खिलौने की आयु कहा जाता है। अतार्किक चिंतन यानी बच्चे इस उम्र में बिना कोई तर्क, उन्हें पता नहीं होता कि हमें किस बारे में सोचना चाहिए, किस बारे में नहीं सोचना चाहिए। यानी वो अपने आप को कहीं अगर खेल खेल में बच्चों में कहते हैं हम पुलिस बन गए, हम पुलिस होंगे तो ये काम करेंगे, हम अगर राजा होंगे तो ये करते, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मतलब ऐसे ऐसे उनके अंदर ऐसी ऐसी मतलब सोचने की क्षमता होती है बिना तर्क की। इसलिए उसे अतार्किक चिंतन का आयु कहा जाता है। उसके बाद में इन्हें इस अवस्था को क्या कहा जाता है? जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। जीवन का महत्वपूर्ण आयु। अब महत्वपूर्ण आयु को कहा जाता है इसे, यानी जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड से उन्होंने कहा था, यानी जो बालक 4 से 5 वर्ष में जो बनना चाहता है भविष्य में, वो 4 से 5 वर्ष में उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए इसे जीवन का महत्वपूर्ण आयु, यानी भविष्य के बारे में अगर बच्चा कुछ बनना चाहता है, तो मैं ना कह रहा है, सिग्मंड फ्रॉइड से मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे वो बता रहे थे कि मतलब बच्चा जो 4 से 5 वर्ष में आगे चलकर बनने वाला होता है, उसके लक्षण 4 से 5 वर्ष में ही दिखाई देता है। तो इसलिए जीवन का महत्वपूर्ण आयु से कहा जाता है। अब अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, इसे कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अगला उपनाम है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अब अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था जो है, बच्चा अधिकतर देख कर ही सीखता है। अगर आप उसके सामने अच्छे काम करेंगे तो वो अच्छा काम करता है, गलत काम करेंगे तो गलत काम करता है। यानी जो परिवार होता है, सबसे पहले जो उसका बालक का अध्यापक होता है, उसके माता पिता होते हैं। तो माता पिता द्वारा दिए गए हैं मतलब जो सीख होती है, ये बच्चे सबसे ज्यादा अनुकरण करते हैं, यानी अपने वातावरण से भी सीखते हैं। इसलिए इसे अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहा गया। अगला उपनाम देखते हैं। अब हमने बात कर लिया है, 4 उपनामों की बात कर लिया, खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन, जीवन का महत्वपूर्ण आयु और अनुकरण द्वारा सीखने की। उसके बाद में भावी जीवन की आधारशिला। अब भावी जीवन
यानी फिर वही प्रक्रिया आ गई, महत्वपूर्ण आयु यानी भावी जीवन की अवस्था। यानी भावी जीवन ये इसलिए कहा जाता है, इसलिए कि मतलब कहीं ना कहीं जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो पहले ही बताए थे कि जो बालक अपने जीवन में बनना चाहता है वो 4 से 5 वर्ष में ही उसके यानी शैशवावस्था में ही उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए भावी जीवन की आधारशिला भी या भावी जीवन की अवस्था भी कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था, आधारशिला की अवस्था। और इसे संस्कारों की निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। यानी जैसे हमने बताया कि जो उसके पहले अध्यापक होते हैं बालक के, माता पिता ही होते हैं, तो जो संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार से होता है। और इस आयु में ही बालक ही अपने संस्कार को अधिकतर जानने लगते हैं कि अपने धर्म के मतलब उतना तो बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके घर में जो एक्टिविटी होती है, पूजा पाठ वगैरह होते हैं या कुछ भी त्योहार छोटे मोटे मनाए जाते हैं, तो बालक यानी 5 से 6 वर्ष तक देखते देखते उन्हें अनुकरण के द्वारा ही मतलब सीख लेता है। इसलिए संस्कारों का जो निर्माण होता है इस अवस्था का और उपनाम से जाना जाता है, संस्कार का निर्माण की अवस्था। ये तो थे उसके कुछ उपनाम, यानी खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन का आयु, और जीवन का महत्वपूर्ण आयु की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था और संस्कार का निर्माण की अवस्था। यानी इसके तो उपनाम थे। अब आइए बात करते हैं हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को क्या क्या कहा है। हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था की परिभाषा के बारे में। आइए देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक ने जो परिभाषा दिया है इस शैशवावस्था को और क्या क्या बताया है, आइए जानते हैं। परिभाषा, अब शैशवावस्था की परिभाषा में सबसे पहले हम एक मनोवैज्ञानिक का देखते हैं, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन इन्होंने कहा था, इस अवस्था को बताया, ये सीखने का आदर्श काल है। यानी जो बालक होता है अनुकरण द्वारा अधिकतर सीखता है। जो सीखने की इसमें जिज्ञासा होती है इस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। यानी जब हम बच्चों को मेला वगैरह लेकर जाते हैं या कहीं मार्केट में रहते हैं, बच्चे नई चीजें देखते हैं, तो अपने से जो बड़ों के साथ जाते हैं तो उन्हें इतनी जानने की इच्छा होती है कि मतलब ये क्या है, तो हम बताते हैं मतलब जैसे कि क्या जा रही है, जैसे हाथी जा रही है तो बच्चे पूछते क्या जा रही है, तो हम बताते हैं हाथी है। तो इसी जो मतलब प्रक्रिया होती है इस अवस्था में सबसे ज्यादा जागृत होती है। तो वैलेंटाइन ने कहा सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल, इस अवस्था को क्या कहा था, शैशवावस्था को कहा। शैशवावस्था यानी बच्चों के सीखने का आदर्श काल है। दूसरी परिभाषा देखते हैं वाटसन द्वारा। अब वाटसन ने क्या कहा, उन्होंने कहा शैशवावस्था जो होती है सीखने की जो सीमा है सबसे तीव्र और सबसे तेज होती है। इन्होंने भी सीखने पर ही बल दिया। शैशवावस्था में बताया, शैशवावस्था में बालक की सीखने की क्षमता सबसे तीव्र गति से होती है। यानी बच्चा एक बार देख लेता है उसे तुरंत सीख लेता है, एक बार बताने पे बच्चा तुरंत सीख लेता है। यानी उस समय कुछ क्षण के लिए उसकी चेतना में वो चीज
एकत्रित हो जाती है, अगर वो तुरंत पूछने पर तुरंत बताता है। यानी इस अवस्था में वाटसन ने कहा शैशवावस्था में बालक की जो सीखने की क्षमता है सबसे तीव्र गति से होती है। अब बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड। जैसे हमने पहले आपको बताया कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था 4 से 5 वर्षों में बालक जो बनना चाहता है वो मतलब इसी वर्ष में ही मतलब इसी अवस्था में ही उसकी जो 50% जो लक्षण होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड सिगमंड फ्रॉइड ने कहा 4 से बालक इस अवस्था में यानी 4 से 5 वर्ष में भविष्य में जो बनना चाहता है वो लगभग इस अवस्था में उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे 3 महत्वपूर्ण परिभाषा थी जो इन्होंने शेषावस्था के भी बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं इसकी विशेषता, शेषावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं शेषावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं विशेषताओं के बारे में। शेषावस्था की विशेषताएं। अब शेषावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। जो ये होता है इसमें बालक शेषावस्था की जो विशेषता है इसमें बालक भी बोलने में अयोग्य होता है, मतलब ये ज्यादा स्पष्ट बोल नहीं पाता है, बोलता भी है तो ज्यादा लंबे समय तक ना बोल सकता है। यानी इसे जो मतलब जरूरत की चीजें होती है वही बोलता है। यानी इसमें बोलने की जो क्षमता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, तो बोलने की अयोग्यता होती है, इसकी विशेषता है बोलने की अयोग्यता। अयोग्यता और दूसरे नंबर पर यानी शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। देखिए मानसिक विकास जो होता है ये मानसिक विकास इसमें बालक 3 वर्ष से और 6 वर्ष के बीच में यानी 30 वर्ष में जन्म से लेकर 3 वर्ष तक 3 वर्ष में जो अपने संपूर्ण जीवन का ठीक संपूर्ण जीवन का 50% मानसिक विकास 3 वर्ष में ही कर लेता है। कितने परसेंट तक, 50% तक। 3 वर्ष में 50% तक मानसिक विकास पूर्ण कर लेता है। और 6 वर्ष तक 90% मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है।
यानी जब मानसिक विकास शैशवावस्था में यानी 3 वर्ष में जब 3 वर्ष में जब बालक होता है तो इसकी 50% तक मानसिक विकास तेज हो जाती है, और 6 वर्ष का हो जाता है तो 90% मानसिक विकास इसका पूर्ण हो जाता है। यानी जो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो कहा गया है कि यानी जो भविष्य में बालक बनना चाहता है वो 5 से 6 वर्षों में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उसी के हिसाब से जो मानसिक विकास है यानी 30 वर्ष में 3 वर्ष में 50% और 6 वर्ष में 90% इसके विकास हो जाता है। और इसकी एक विशेषता है सीखने की महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें बालक जो 6 वर्षों में जितना सीखना चाहता है पूरे जीवन काल में, मतलब उतना जैसे मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जितना सीखता है उतना 6 वर्षों में ही सीख लेता है। सीखने की गति तीव्र होती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था की तुलना में अधिक होता है। नहीं, जितना बालक बाल्यावस्था किशोरावस्था की जितना भी सीखता है उतना ही अकेले ही यानी शैशवावस्था में ही सीख लेता है। और इसमें क्या होता है, अगली विशेषता है इसकी जिज्ञासा प्रबल है, यानी जिज्ञासा जो होती है वो प्रबल होती है, यानी जानने की जो इच्छा यानी प्रकट करते हैं बालक वो सबसे तेज होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। यानी नए नए चीजों को बालक ज्यादा जानने की सोचते हैं, इसलिए इसमें इस अवस्था में जिज्ञासा प्रबल तेज होती है। और अगली विशेषता इसकी है दोहराने की प्रवृत्ति, यानी नकल करना जो है बालक के एक इसमें इस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। अनुकरण प्रवृत्ति, अनुकरण प्रवृत्ति यानी नकल करना इस अवस्था में सबसे, नकल के द्वारा बालक अधिकतर सीखते हैं। उसके बाद में अगली इस विशेषता इसकी है व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, मूल प्रवृत्तियों का मतलब हो गया जन्मजात व्यवहार पर आधारित होती है। मूल प्रवृत्तियों व्यवहार व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। अगली विशेषता इसकी देखते हैं, जो बालक होता है वो आत्म प्रेम करता है। इस अवस्था में बालक आत्म प्रेम मतलब स्वयं से प्रेम करता है। क्या करता है? आत्म प्रेम, स्वयं से प्रेम करता है। और इसकी अवस्था को एक मतलब एक विशेषता ये है जो इस अवस्था में है वो काम प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है विकसित होती है, यानी उसका अभाव होता है जो अपने माँ के प्रति, यानी जब वो दूध वगैरह पीते हैं बालक, तो ये इस अवस्था पर थोड़ा सा बहुत हल्का सा अभाव होता है काम प्रवृत्ति का, माँ के लगाव से, इनके शारीरिक लगाव से थोड़ा सा ही बालक होता है, तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, बहुत हल्का सा अभाव होता है इस अवस्था को काम प्रवृत्ति का अभाव होता है। ये कौन कहा है? सिगमंड फ्रॉइड। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी, बोलने की अयोग्यता,
शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होती है, यानी मानसिक विकास 3 वर्ष में 50% हो जाती है और 6 वर्ष तक 90% तक हो जाती है। और सीखने की गति इसमें तेज होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है, अनुकरण प्रवृत्ति व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, यानी जो जन्मजात प्रवृत्तियां व्यवहार होते हैं उस पर आधारित होते हैं। आत्म प्रेम यानी बालक स्वयं से प्रेम करता है और काम प्रवृत्ति का अभाव होता है। कौन कहता है? सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं। तो इसके कुछ विशेषताएं थे जिसके बारे में हम बात की। अब हम बात करने वाले हैं शिक्षा के स्वरूप, शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप क्या क्या है। इस अवस्था में हम शिक्षा का स्वरूप देखते हैं, यानी बालक जो होता है इस अवस्था में किस किस माध्यम से हम शिक्षा उसे दे सकते हैं, यानी किस किस माध्यम से उसे सिखा सकते हैं। तो स्ट्रेंग के अनुसार स्ट्रेंग के अनुसार स्ट्रेंग जो थे उन्होंने क्या कहा था कि बालक यानी किस किस माध्यम, इस अवस्था में बालक कैसे सीखता है। उन्होंने कहा बालक संसार के बारे में अधिकांश बातें किसके खेल के द्वारा सीखता है। बालक अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। स्टेग ने कहा कि बालक अधिकांश बातें खेल के माध्यम से ही सीखता है। तो सबसे पहले अगर हम शिक्षा देते हैं तो बच्चों को खेल के माध्यम से ही शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका पहला स्वरूप हो जाएगा खेल के माध्यम से शिक्षा। खेल के माध्यम से शिक्षा, यानी बालक खेल खेल में अधिक सीखते हैं। और दूसरा नंबर, उन्हें चित्र दिखाकर शिक्षा दी जा सकती है और कहानियों द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। किसके द्वारा? तो अगली हम देख लेते हैं स्वरूप इसका क्या है। चित्र एवं कहानियों के द्वारा शिक्षा। हम आजकल देखते हैं रंग बिरंगे किताब आते हैं, उसके बाद में हम प्लास्टिक वगैरह के खिलौने उनके दिखाते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम बताते हैं। तो खिलौनों के माध्यम से यानी कहानियां सुनाकर, जैसे मछली जल की रानी है, तो उन्हें मतलब मछली तो है ही है, वो जल में रहने वाली होती है। इसकी कहानियों के माध्यम के द्वारा हम उसको शिक्षा दिया जाता है। और दूसरी बात अगली देखते हैं संगीत द्वारा। अब हम गाना गाकर भी सिखा सकते हैं, यानी संगीत द्वारा शिक्षा। शिक्षा खेल के माध्यम से, चित्र एवं कहानियों के माध्यम से और संगीत द्वारा शिक्षा, और उनकी अपने मतलब स्नेहपूर्ण व्यवहार द्वारा शिक्षा दिया जाता है। जैसे कि मतलब बालक को हमें अच्छे से प्यार से समझाकर उनके द्वारा अच्छे व्यवहार कर कर ही उन्हें शिक्षा दिया जा सकता है। यानी जो जीवन में अपने उतारते हैं हम छोटे बड़ों का आदर करना, तो स्नेहपूर्ण व्यवहार द्वारा ही शिक्षा दिया जा सकता है। स्नेह पूर्ण व्यवहार द्वारा शिक्षा। अब स्नेहपूर्ण व्यवहार तो हमने देख लिया। अब बात कर सकते हैं मानसिक क्रियाओं के अवसर के द्वारा। मानसिक क्रियाओं के अवसर द्वारा यानी बालक के सामने हम छोटी छोटी अगर समस्याएं रखेंगे तो वो उस चीज के बारे में सोचेंगे। हल मतलब उतना तो तर्क के हिसाब से नहीं सोच सकते इस अवस्था में, लेकिन ये कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो मानसिक क्रियाओं का अवसर देकर, मानसिक क्रियाओं का अवसर देकर
अगले शिक्षा का स्वरूप देखते हैं क्या है, यानी क्रिया द्वारा शिक्षा। बालक को स्वयं के द्वारा करके देखो। बालक को अगर कोई हम कार्य दे देते हैं तो स्वयं करके सीखता है, यानी करके जो सीखने की शिक्षा है वो सबसे ज्यादा होती है। क्रिया द्वारा शिक्षा, क्रिया द्वारा शिक्षा, ये तो गई। अब देखिए बालक होता है, आप मतलब उस पर अधिकार ऐसे नहीं जा सकते कि आप ही के द्वारा दिए गए ऑर्डर पे चले, कुछ ना कुछ उसके द्वारा ही मतलब जैसे उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता के अनुसार हमें शिक्षा देनी चाहिए कि उस अवस्था लायक है कि नहीं है। उसकी योग्यता हम देखते हैं, उसकी आयु देखते हैं, तो इस अवस्था में, सहसा अवस्था में हम उसके मतलब इस अवस्था में हम उसकी रुचि और योग्यता के आधार पर हमें शिक्षा देनी चाहिए। रुचि एवं योग्यता के अनुसार रुचि और योग्यता के अनुसार हो गया। अब हमें बच्चों के ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, यानी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उनके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण। अब ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण ये कैसे हो सकता है, यानी मतलब एक दार्शनिक है रूसो, उन्होंने कहा था बालक के जो हाथ पैर आंखें हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक, रूसो के द्वारा। तो जब तक बालक अपने अंगों के बारे में नहीं जान सकते हैं तब तक वो उनकी जो शिक्षा है अधूरी है। तो सबसे पहले बालक को अपने हाथों के, पैरों और आंखों के प्रारंभिक शिक्षा शिक्षक माना है उसे। और अगली बात देखते हैं जो होता है स्वच्छ एवं स्वास्थ्य वातावरण होना चाहिए, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण। देखो जब वातावरण हमारा स्वच्छ होगा तभी हमें मानसिक विकास और शारीरिक विकास हमारी तीव्र गति से होगी। अन्यथा ऐसा नहीं है कि हम जहाँ बीमारियां हो वहां बच्चों को रख के शिक्षा दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें हमेशा वातावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ होना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था के उपनाम क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है और शिक्षा का स्वरूप क्या क्या है। तो हमें उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगली बार हम देखने वाले हैं कि शैशवावस्था की मानसिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास, इन सब के बारे में अलग अलग हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।